अत्याचार हर किसी को इंसाफ मिलता रहे। यार इतना अच्छा था, एक ताली बजा दो आप। अरे 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 ये कैसा म्यूजिक चल रहा है? ये भिवंडी का कोर्ट है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। यहाँ पर अभी बहुत बड़े केस का ट्रायल होने वाला है, तो लेकिन वो थोड़ा कॉमेडी वे में होगा। अरे टिचकुले साहेब, अरे बिस्कुले साहब कैसे हो? अरे क्या चल रहा है? अरे बस वही किसी भी नहीं जिंदगी। 12-13 साल से इंडिया किसने क्या कुछ किया हमने कोर्ट रूम में? अरे यार मेरा भी वही चिरी मेरी जिंदगी चल रही है बस। अरे यार वही तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ ना यार, और आज कुछ 18 साल से अटके पड़े हैं। अरे यार वही ना। क्या सर, बीच में खड़े हो, साइड में खड़े रहो। सॉरी मैम, सॉरी। आ जाओ आ जाओ। देख रहा है केस नहीं मिला तो कोई भी झाड़ के चला जा रहा है। हाँ ना यार, इस जगह पे कोई बड़े वकील रहते थे ना तो अपना भी एक रुतबा रहता था। हाँ ना यार, क्या करे अभी? छोड़, क्या करे, नसीबी हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। हाँ ना। अरे अरे वो देख, सावले साहब। सावले साहब कैसे हो? और क्या और सावले साहब, आज तो बहुत बड़ा केस। तो ऐसा क्यों समझो? एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे हाँ, साहब को बड़ा केस लड़ना है। जाने दो उनको। हाँ, अरे केस तो ले लिया, लेकिन किसके सामने लिया है वो तुझे पता है? किसके सामने? सक्सेना साहब के सामने। अरे बाप रे, वही सक्सेना साहब जो मुंबई हाई कोर्ट में दलीलें देने से ऐसे देर देते। अरे वही सक्सेना साहब, अरे जिनकी दलीलों से जज थर्रा जाते हैं, उनके सामने ये 2-3 साल का लौटा क्या कर देगा? अरे सक्सेना साहब, ये क्या चल रहा है? यही कोर्ट है? हाँ सर, यही अपना मैटर? हाँ सर, यही है। नहीं, सब काम के बाद में। इधर बबीता, फॉलो मी। अरे यार देख, सक्सेना साहब का रुतबा तो देख। अरे हाँ ना यार, रुतबा हो तो इनके जैसा, और वकील बनना ना तो इनके जैसा ही बनने का, वरना बनने का ही नहीं। वो तो इस जन्म में ऐसे बनने से रहे भाई। पहले चल उधर जाके आते, बाद में सक्सेना साहब की दलीलें भी सुनिए, चल तो सीखेंगे। हाँ चल। और सक्सेना साहब, क्या हालचाल? आज मुंबई हाईकोर्ट से सीधा भिवंडी कोर्ट में। आज बेल वगैरह चाहिए शायद आपको। वही अपना रेकॉर्डेड लाइन पर हमारे वकील साहब ये जो केस किए हैं उस बारे में आए हैं। अच्छा, कौन है वो रिपोर्टर? आरोपी दगड़ू से हाजिर हो। चले 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 चले, बाजू बाजू। हाँ भाई, चलो चलो चलो। हाँ भाई, सक्सेना साहब, कौन है ये लोग? मैडम पंटर किसका? भाई को पंटर लोग अपनी पंटरगिरी अपने भाई के घर पे दिखाओ। यहाँ कोर्ट में कुछ किया तो कंटे में कोर्ट के चार्ज के अंदर जाओगे। सक्सेना साहब, समझाओ इनको जरा। मैं देखता हूँ। अरे मी म्हणतो मला इथं बोलवणार कशा? भिवंडीमध्ये किती ट्रॅफिक असते, एवढं ट्रॅफिक होतं, मला इथे येताना किती त्रास सहन करावा लागतो. योर ऑनर, जैसे कि हमारे रेपुटेड लाइन जिनका एनुअल टर्नओवर 350 करोड़ से भी ज्यादा का है, उन्हें हमारे नवोदीप वकील साहब ने भिवंडी बुलाया एक छोटे से केस के लिए। ये कहाँ का जस्टिस
सेक्शन 504, 506, 304A यानी कि यात्रियों को धमकाना, यात्रियों को गाली गलौज करना। योर ऑनर, माना कि दगड़ू शेठ बहुत रेप्यूटेड आदमी है। इनका सालाना टर्नओवर 350 करोड़ से भी ज्यादा होने के बावजूद भी इनकी जो गाड़ियां ऑल ओवर इंडिया चलती है, क्या इनके ऊपर ये कुछ रुपए खर्च नहीं कर सकते? इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो याद दिलाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जैसा कि हमारे रेपुटेड क्लाइंट का नाम हमारे नवदीप वकील साहब बाहर जो मीडिया खड़ी है वहां से सुर्खियां बटोरने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। मैटर क्या है? योर ऑनर, बात थी 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर कुछ ठीक हो रहा है? मैडम ड्राई डे। और मैडम दृश्य, मैडम अजय नगर, नहीं योर ऑनर, 2 अक्टूबर की रात को और भी बहुत कुछ हुआ था। दरअसल हुआ यूँ था कि दगड़ू शेठ ट्रैवल्स मुंबई से गोवा जाने के लिए निकली। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी का ब्रेक डाउन होने लगा और गाड़ी भिवंडी के आसपास किसी सुनसान सड़क के यहाँ पे बंद हो गई। मालिक को फोन किया, लेकिन मालिक भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, उल्टा मालिक ने धमकाने लगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या इन्हीं बातों के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया है? नो योर ऑनर, बात सिर्फ उस एक रात की नहीं है, उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें दगड़ू शेठ ट्रैवल्स इन्वॉल्व थी। 1 मार्च 2019 को 32 यात्री घायल हुए। जब इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला नेग्लिजेंस और लो मेंटेनेंस के कारण हुआ है। आरोपी किसकी था? गाड़ी किसकी थी? दगड़ू शेठ ट्रैवल्स। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन और ऐसा इंसिडेंस हुआ था 1 मार्च 2020 को। गाड़ी ब्रेकडाउन होने की वजह से 36 यात्रियों की मौत हुई थी। तब पता चला कि गाड़ी किसकी थी? दगड़ू शेठ ट्रैवल्स। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जैसे कि हमारे काबिल वकील साहब हमारे रेपुटेड क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या इनके पास कोई एविडेंस है? यस योर ऑनर। आपको कुछ कहना है? अरे मैडम, ये सब पुरानी बातें हैं। अभी इस मैटर में हमारे वकील साहब का क्या कहना है? क्या ये जो केस किए हैं इस पर इनका कोई विटनेस है? यस योर ऑनर, उस रात उस बस में जो यात्री प्रवास कर रहे थे उनमें से कुछ यहाँ हाजिर। मैं उनको आपके सामने बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। साक्षीदार क्रमांक 1 हाजीर हो। तो डिम्पी शर्मा, राइट? जी क्या आप उस रात उस बस में थे? हाँ साहब, रहे ना। तो जरा कोर्ट को बताएंगे उस रात बस में क्या क्या हुआ? जज मैडम, प्रणाम। हमारा नाम डिम्पी शर्मा। का बताए मैडम, जिंदगी पहली बार बस में गई है। इतनी बड़ी कन बस रही, सफेद सफेद चमचमा गई, सराकेदार जान रही। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या इररिलेवेंट बातें चल रही है? हिंदी बोलिए, हिंदी। बताए तुम काहे बड़बड़ाते इतना? बोले क्यों हमें? हाँ मैडम, हम लोग सो रहे थे, अचानक से आँख खुल गई तो आसपास में धुआं हो रखा था। हम तो डर गए। जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, बस में तो आग लगी थी। हाय दैया! पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, बस में आग लगी थी, पीछे से धुआं आ रहा था। योर कंप्रेसर फट सकता था, गाड़ी ब्लास्ट हो सकती थी। हो वकील साहेब, काय म्हणतात या? पूर आला म्हणजे काय झालं? गाडी भेटली का? बाहेरच्या मागच्या सीट मध्ये बसून एखादा प्रवासी सिगरेट पीत असेल, त्याच्यातून असू शकतो. अरे मैं देखता हूँ। योर ऑनर, जैसा कि हमारे रेपुटेड क्लाइंट ने कहा कि पीछे कोई सिगरेट भी पी सकता है, उसकी वजह से धुआं निकल रहा है। क्या इनके पास कोई और साक्षीदार और कोई विटनेस है? यस योर ऑनर। साक्षीदार क्रमांक 2 हाजीर हो। आपको जो भी बोलना है इस माइक में बोलिए। तो सना खान, क्या आप उस रात उस बस में मौजूद थे? हाँ रहे ना। तो जरा कोर्ट को बताएंगे उस रात क्या क्या हुआ? हाँ, अरे मैडम, हम क्या बताएं? हमारी नई शादी हुआ
जेव्हा आम्हाला कॉल आला तेव्हा आम्ही लगेच घटनास्थळी पोहोचलो. लगेच युअर ऑनर, प्रवासी खूप वेळ झाला फोन करण्याचा प्रयत्न करत होते, तरी सुद्धा हे फोन उचलत नव्हते. शेवटी कसा बसा फोन लागला आणि काय म्हणाले, 10 मिनिटं येतो. 10 मिनिटाच्या प्रवाशांना आम्ही शांत करण्याचा प्रयत्न केला पण प्रवासी काय ऐकायला तयारच नाही. अच्छा, मग तुम्ही त्यांना दुसरी बस अवेलेबल करून दिली? नाही मॅडम, पण ते आपलं हे अच्छा ठीक है, समझ मला ते. सक्सेना साहब, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैडम, आप ऑर्डर दीजिए, रिजल्ट सभी को मालूम है क्या होना है. ऑर्डर ऑर्डर. दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद और तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी दगड़ू शेठ दोषी पाए जाते हैं. इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 504, 506 और 304A नेग्लिजेंस फॉर पीपल्स लाइफ के तहत आरोप सिद्ध होते हैं. एक तरफ दगड़ू शेठ जैसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनको लगता है कि पॉलिटिशियन उनकी जेब में है और पुलिस उनके दोस्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. दूसरी तरफ अपने सावले साहब जैसे वकील भी है जो नई नई प्रैक्टिस शुरू करने के बावजूद भी लोगों के लिए लड़ते हैं. वैसे देखा जाए तो इनके ऊपर लगाए गए आरोप बहुत बड़े नहीं है, ये बहुत छोटे आरोप है. लेकिन ये जरूरी नहीं कि छोटी छोटी बातों के लिए आप कोर्ट ही ना आए. हादसा कोई बड़ा हो या छोटा हो, आप कोर्ट तक जरूर आए, आपको न्याय जरूर मिलेगा. उस रात की अगर बात कहे तो दगड़ू शेठ की लापरवाही की वजह से उन 72 प्रवासियों की जान भी जा सकती थी, जबकि अगर ये चाहते तो अपनी तख्तरवा दिखा के उसी रात इन यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. आज इस केस के जरिए हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं. आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं जिन्हें हम छोटी बात कह के कोर्ट तक नहीं लाते. यही कारण है कि वो बाद में एक बड़ा क्राइम बन जाता है. मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि ऐसी छोटी बातें भी आप यहाँ कोर्ट में लाते हो तो आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ आपको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं. इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आज ही के दिन मुकदमा शुरू हुआ और आज ही के दिन फैसला हो गया. आरोपी दगड़ू शेठ को लापरवाही दिखाने के लिए, यात्रियों को डराने धमकाने के लिए और गाली गलौज करने के लिए आईपीसी सेक्शन 504, 506 और 304A के तहत 2 साल की सजा सुनाई जाती है और 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है. और उस रात जो भी यात्री यात्रा कर रहे थे हर एक को 2,000 रुपए देने का आदेश दिया जाता है. और ये जो एविडेंसेस है उनके आधार पर जिन के आदेश दिए जाते हैं. आए दिन देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस लापरवाही कर रही है. उस रात हादसे के वक्त जो भी पुलिस हाजिर थे उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है और उनके ऊपर अलग से इंक्वायरी के आदेश दिए जाते हैं. तो कोर्ट इज मैच्योर. शांती, अगं ये शांती, अगं शांती आहेस कुठं तू? अहो मंडळी, शांती दिसली होय? हा? अहो शांती माझी लग्नाची बायको. आता आम्ही रस्त्यात जात होतो, शांती मला बोलली, अहो म्हणलो आतमध्ये बसचा कार्यक्रम चाललाय, मी बघून येतो. ओ मामा. आणि भिंतीवरून उडी मारली तिनं. हा, हा. कोण आहात तुम्ही? काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? अहो मी शिरपत आहे मॅडम, तुम्ही कोण? मी जज आहे. अरे येतात मॅडम. मॅडम या इकडे या ना जरा, थोडं काम आहे. चला चला हा. बघूया काय बोलतात. आता मॅडम बोलल्या की नाही, तुमची छोटी छोटी काही तुमची प्रॉब्लेम असतील तर माझ्याकडे घेऊन या. या या. हा आहे की नाही? बरोबर बरोबर मॅडम, या इथं या. तर कसं आहे मॅडम, माझ्या पण एक छोटासा प्रॉब्लेम आहे की माझी बायको आहे ना शांती, अहो आजकाल अजिबात ऐकत नाही माझं. तिला जरा काही म्हणलं डायरेक्ट लाटणं घेऊन अंगावर येते ना राव. तिचं करायला काहीतरी. अहो तुमचा हा घरचा प्रॉब्लेम आहे की नाही तर तुम्ही घरी सोडवा. बघितलं मंडळी, ही छोटी छोटी भांडणं कोर्टात नाही घेऊन यायची, यापासून सोडवायची. अहो कसं करायचं मंडळी आता?